हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके जिसकी पब्लिक बहुत ज्यादा डिमांड कर रही थी, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे सर, फाउंडेशन कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि देखिए फाउंडेशन कोर्स जो सब्जेक्ट है ना, वो आपका मैं बता दूं बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई, बीए, बीएससी, आप चाहे साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट वाले हो, कॉमर्स में भी बीकॉम हो, बैफ हो, बीएमएस हो, बीएफएम, आप कहीं के मींस किसी भी फील्ड के हो, फाउंडेशन कोर्स कॉमन सा सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए होता है भाई कॉमर्स वालों को, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे बोलते हैं सर ये सब्जेक्ट क्यों दिया गया कॉमर्स सेक्शन को, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब कॉमर्स का और इसका मींस फाउंडेशन कोर्स का कोई लेन देन ही नहीं भाई, कुछ मतलब मैच ही नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि अगर मैं इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे दूं तो कैसा रहेगा, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। सर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आइए जिसकी हम लोग डिमांड कर रहे थे, तो उसके लिए वीडियो लेके आ गया हूं। हैशटैग नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाउंडेशन कोर्स। हैशटैग नंबर 1 में हम लोग ने बात किया था आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सबका सेम है सिलेबस, पेपर पैटर्न सबका सेम रहता है, ध्यान से रखना, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 75 मार्क्स का ही है आपका, तो 75 में केटी वाला टेंशन आप भूल जाओ, केटी का टेंशन आप भूल जाओ, इस चीज में से सेटअप होगा क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कौन से क्वेश्चंस कहां पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता है सर, ऑब्जेक्टिव्स में अगर मेरा मानना है भाई इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं से भी पूछे जाएंगे, किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को आप हटा दो। 60 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं भाई, 60 आउट ऑफ 60 का दे सकता हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना एग्जाम में लिख के आते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलेगा, और कम क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो, जो बच्चा एंडिंग टाइम पे, मुझे पता है काफी बच्चे ऐसे भी है ना जो एग्जाम से 2-4 दिन 5 दिन पहले ये वीडियो देखेंगे, तो उनको सजेशन है आप क्वेश्चन नंबर 1 पे मत जाओ, 2 पे मत जाओ, पहले क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd पे मत जाओ, सीधा क्वेश्चन नंबर किस पे आओ सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। कंपलसरी 100%, मैं यहाँ पे लिख देता हूं और आप लोग को भी दिखेगा 100%। अगर आपके सिलेबस में, ये भी इंपॉर्टेंट है सुन लो, नहीं तो बच्चे बाद में अच्छी तारीफ मेरी करेंगे कमेंट बॉक्स में, सर आपने ये 100% क्वेश्चन दिया था और आया ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है भाई कि इससे पहले जो आपका पेपर सेटअप किया जाता था वो करती थी मुंबई यूनिवर्सिटी, चाहे आप बीकॉम, बैफ, बीबीए कोई भी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी सेटअप करता था। तो मुंबई यूनिवर्सिटी इसलिए सेटअप करता था, और उनका ये कहना था भाई कि जो आपका ये फाउंडेशन कोर्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट ये जो होता है ये कंप्लीट आप पढ़ा के दो, मैं बोर्ड के जैसा पेपर लूंगा, बोर्ड के जैसा मतलब मैं अपनी मर्जी से पेपर सेटअप करूंगा। बट क्या हो गया कि लॉकडाउन के बाद में से आपका जो इस साल का जो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया है, बैफ, बीकॉम, बीबीआई, अलग अलग कॉलेज ने क्या किया, सिलेबस कंप्लीट करा नहीं पाए, सबसे बड़ा रीजन है। अब पता चला ये 100% क्वेश्चन लिख दिया, और ये जो आपका टॉपिक है, मतलब अगर मैं चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर आई थिंक आपका ये है, चैप्टर भी बता देता हूं, चैप्टर नंबर 4 है। अब किसी कॉलेज में ऐसा हो गया चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया ही नहीं गया है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। और बाद में जैसा मैंने बोला, और पता चला ये नाइट भर बेचारे पढ़ के गए, रट्टा मार के गए, और पता चला चैप्टर 4 इनके कॉलेज में हुआ नहीं है। जब आपके कॉलेज में नहीं हुआ तो कॉमन सी बात है, कॉलेज में हुआ नहीं तो क्वेश्चन रखेंगे नहीं, कॉमन सी बात है ना। ऐसा प्रॉब्लम एसवाई बीकॉम के बच्चों के साथ हो चुका है, तो बच्चे लोग ने मुझे अच्छी सी तारीफ किया कमेंट बॉक्स में, तो उनको मैंने ये गाइड किया भाई, जो बच्चों का पर्सनल था वहां पे कमेंट बॉक्स में तो कुछ बोल नहीं सकते, तो पहले आप ये तो क्लियर कर लो भाई ये आपके कॉलेज में सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करिए। नहीं तो पता चला ये जो मैंने सेटअप करा के दिया है ना, ये आपके चैप्टर मतलब कंप्लीट चैप्टर के अकॉर्डिंग दे, जिसके कॉलेज में अगर कंप्लीट हुआ होगा तो मैं गारंटी बोल सकता हूं भाई 60 मार्क्स का पूरा इसी में से छपेगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। और ये भी जैसे गारंटी मैं दे रहा हूं कि अगर आपके कॉलेज में ना ये चैप्टर नंबर 4 अगर दिया कराया गया होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, बट कहीं ना कहीं ये 2 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन कंपलसरी लिख दिया भाई, 100% लिखा हूं, 15 नंबर का सीधा बनेगा, मींस 15 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन,
पहला क्वेश्चन। सेकंड है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाना, दो में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, अदरवाइज दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। तो मेरा सजेशन है ऐसा ऑप्शन वाला मत लेके जाओ। जब दो क्वेश्चन दिए हो 15 मार्क्स मिलेगा ना, तो दोनों क्वेश्चन पढ़ लो, रट लो, समझ लो, जो करने कर लो। आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम पहले आप ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, 15 मार्क्स साइड कर लो। ये सबसे पहला काम कर लेना आप लोग। सर इसका होने के बाद क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, तो मेरा सजेशन है क्वेश्चन नंबर 5 करो। 5 में कौन सा सर, एक तो ये 73rd जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया है वो कर लेना है, 74 अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो क्वेश्चन कर लेना है। दो में से ये भी मैं, अगर ये टॉपिक आपके कॉलेज में हुआ है, चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ, नहीं तो बच्चे जिनके कॉलेज में ध्यान रखना चैप्टर नंबर 5 हुआ है, नहीं है तो ये क्वेश्चन ना करना, ये चीज ध्यान रखना। कॉलेज में अगर नहीं हुआ तो मत करना, कॉलेज में अगर हुआ तो कंपलसरी फिर कर लेना, तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि दो में से मैंने बताया एक क्वेश्चन 100% लिख के दे रहा हूं, आएगा और सीधा 15 मार्क्स का आएगा। ये बच्चे जो डाउट लेके चल रहे हैं, अगर उनके कॉलेज में ऐसा क्लियर बोला गया भाई 8-7 का पैटर्न है तो ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी बोलती है 15 मार्क्स का एफसी का क्वेश्चन बनेगा, एफवाई वालों को भी 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखना ये चीज। अगर कॉलेज में मेंशन है कि 8-7 है तो 8-7 आएगा, नहीं तो 15 का ही आएगा। मतलब 15 का ऑप्शन में भी 15 नंबर का सीधा एक क्वेश्चन तो लिखना रहेगा भाई, 4-5 पेज लिखना रहेगा अच्छे से, कम 3 पेज के ऊपर तो लिखना ही लिखना है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। इसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आता है, तो मेरा सजेशन है शॉर्ट नोट्स ना करना। शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, अब उसमें इंपॉर्टेंट नहीं दे सकता मैं, कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, एंड ऊपर वाले 2 क्वेश्चन। तो मेरा सजेशन है आप लॉन्ग प्रीफर कर लो, सबसे ज्यादा बेस्ट है, टेंशन नहीं, कम क्वेश्चन पढ़ने, अच्छे तरीके से तैयारी करके जाओ, 30 मार्क्स ये क्लियर यहीं पे हमारे हो जाते हैं। उसके बाद आना है सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। कौन कौन से क्वेश्चन, 2 ही तो क्वेश्चन रखो, पढ़ लेना अच्छे से। एक तो इनइक्वालिटी कास्ट सिस्टम आपको दिया, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको मैं 90% दूंगा, इंपॉर्टेंट 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। देखो ना, सिंपल से अगर मैं बात करूं 15 इतना रिस्क लेके, इतना प्रॉपर एनालिसिस लेके, इतने कम क्वेश्चंस मैं गारंटी बोलता हूं कोई भी सर नहीं प्रोवाइड करता होगा। 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में से मैं क्वेश्चन भी आपको सिर्फ 2 दे रहा हूं, मतलब पहले तो आप ये खुद से सोचो कितना रिस्क वाला काम हो गया। एंड गारंटी जैसे मैंने बताया कोई भी 2 क्वेश्चन तो नहीं देता होगा, इतना तो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर 5-6 क्वेश्चन देते होंगे टीचर्स, बट मेरा लिमिटेड दे रहा हूं। बट आपको जब एग्जाम में पेपर बैठोगे, जो चीज मैंने एक चीज क्लियर करा दी है कि आपके कॉलेज का थोड़ा सा मैच कर लेना, कौन सा सिलेबस हुआ कौन सा नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग चलना, नहीं तो फिर जैसा मैंने बताया ये चैप्टर नंबर आपका 3rd है, फिर अच्छी तारीफ आप मेरी कर दोगे। 3rd हुआ है तो कर लेना प्रैक्टिस, नहीं हुआ है कॉलेज में तो मत करना। अगर आपके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ है तो कोई फिर सोचो ही मत, ना कुछ तो कमेंट करना है भाई, कंप्लीट इतना पढ़ लेना, इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे, उसकी गारंटी मेरी है। बट आपके अगर कॉलेज में कोई भी चैप्टर मिस कर दिए हैं, जैसे चैप्टर 4 तो ये मत करना, अगर नहीं हुआ तो मत करना, 5 नहीं हुआ तो ये ना करना, 3rd हुआ नहीं, जो मतलब सिंपल ये बोलो कि जो चैप्टर नहीं हुआ ना उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कट कर देना, बस बात ही खत्म हो गई। सर चैप्टर 1-2 अगर है तो ये वाले टॉपिक पे आना। अब इसमें क्वेश्चंस मैंने थोड़े से बढ़ा दिए हैं भाई, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस देके रखे, बट स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके आना। एक तो हमारे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 2 का ध्यान रखना, ये मेंशन कर दूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर 2 और ये दोनों चैप्टर 1। तो कॉलेज में फिर से वही सजेशन, कॉलेज में देख लेना चैप्टर 1-2 दोनों कराए हैं क्या, दोनों कराए हैं तो दोनों करना है। अगर किसी कॉलेज में, जैसे कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया था कि सर हमारे कॉलेज में ये सब्जेक्ट का इतना ही सिलेबस हुआ है तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया फॉलो करूं क्या, तो उनको सजेशन मैं फिर से देना चाहता हूं, आपके कॉलेज में अगर पहला टॉपिक कराए हैं दूसरा नहीं करा पाए, या फिर कोई भी टॉपिक, जैसे इनकेस बता रहा हूं 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 टॉपिक है, एंड 6 को शॉर्ट नोट्स में ही रखा हूं मैं। अगर हो सकता है भाई 1, 2, 3, 4, 5 तो मुझे पूरी गारंटी है कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाए होंगे, और जैसे इनकेस मान के चलो चैप्टर 3rd एंड 4th नहीं कराए कॉलेज में ना, तो आप लोग इंपॉर्टेंट मेरे जो वीडियो है उसमें से आप सिर्फ 1,
2 मीन्स 1 2 और थर्ड का ही पिक करना। मतलब सिंपल सा ये बोल रहा हूं कि जो टॉपिक जो चैप्टर्स आपके कॉलेज में नहीं हुआ है ना उसको आप साइड कर दो। यहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी आप साइड कर दो और उसकी तैयारी नहीं करना है। अगर आपके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ है तो कुछ सोचो मत, पूरा कॉपी पेस्ट कर लो। कोई टॉपिक मिस है तो चैप्टर में मेंशन कर दिया भाई 1 का इधर है, सेकंड का यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ यहाँ है। शॉर्ट नोट्स अलग, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, इसको हटा ही दो जब आप ये कर रहे हो तो। अब सिंपल सा आप ये देख लेना कि आपके कॉलेज में कौन सा चैप्टर हुआ कौन सा नहीं हुआ। पूरा हुआ है तो पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 1 को चलो 5 कट है तो ये क्वेश्चन हटा दो, बाकी कर लो। चैप्टर 4 कट है तो ये हटा दो, बाकी कर लो। मतलब जो चैप्टर कट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हटाओ, बाकी सब प्रैक्टिस कर लो। अब ध्यान से देख लो, चैप्टर 2 में 3 क्वेश्चन दिए, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक है, रटना नहीं है भाई। जो चीज आप देखते हो ना वही चीज है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मतलब 1 2 एंड थर्ड की अगर मैं बात करूं ना, ये रटने वाले नहीं है। चाहे आप बीकॉम के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट के हो, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको थोड़े से समझने हैं। मतलब कुछ बेसिक चीजें मैं बोल रहा हूं। हाँ ये ठीक है, ये तो थोड़ा सा मुझे पता है भाई, पॉलिटी का सब्जेक्ट आ गया, एक नया सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में कॉमर्स वालों ने सुना नहीं है। जैसे ये हमारे टाइम पे भी होता था, बैफ वाले बच्चे हम लोग भी है, तो हमारे टाइम पे भी हम लोग यही सोचते थे कि ये कहां से पॉलिटी मीन्स पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट इसमें कैसे आ गया है। तो ये तो प्रॉब्लम है। बट ये 1 2 3 ये तो इजी टॉपिक है भाई। ये तो हम लोग जो अपनी सोसाइटी में देखते हैं ना, जिसे देखो ना अर्बन का फीचर्स आ गया, तो भाई शहर, अर्बन मीन्स हमारा शहरी एरिया होता है, तो उसके बारे में आप देखो ना, खुद से कंपेयर करके लिखते थे। मतलब पॉइंट्स हम लोग कर लेते थे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जैसे हमारे परसेंटेज हो गए, या फिर स्टेट के बारे में आता है, डेवलपमेंट के बारे में आता है, पॉइंट्स पढ़ोगे ना तो जो इंपॉर्टेंट स्टेट आएगा या कुछ ऐसा परसेंटेज में आता था ना उसको हाईलाइट कर लेते थे, बस वही समझ के बाकी अपना ओन वर्ड में लिख देते थे और मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते थे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। इसमें सिर्फ क्या रहेगा ना, पॉइंट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं, याद करना, रटना, जैसा भी जो करना है, बट उसका डिटेल जरूरी नहीं आप बुक का फॉलो करके लिखो, अपना वर्डिंग चलेगा पूरा कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चों को डाउट रहता है ना सर अपना ओन वर्डिंग लिखा तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, बट पॉइंट्स बहुत ज्यादा अपना ओन वर्डिंग नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स तो एटलीस्ट उनका बुक का ही होना चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। 3 क्वेश्चन चैप्टर 2 का दिया, सेकंड पढ़ लो, डिक्लाइन जेंडर रेशियो इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 3 मींस 3 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी या फिर 2 भी बन सकता है। अब जिसके कॉलेज में पहला हुआ है तो 2 ही क्वेश्चन रखो, पढ़ लेना यही 2 क्वेश्चंस, इसके बाहर मत पढ़ना। अब एकदम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बार बार बता चुका हूं। अब कोई बच्चे को फिर भी डाउट कंफ्यूजन अगर रह गया हो, सर कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, हमारे कॉलेज में ये हुआ है, ये चैप्टर नहीं हुआ, फिर भी नहीं समझा, तो कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर देना, वहां पे फिर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि सर आप कैसे प्रिपरेशन करो। ऑलरेडी मुझे लगता है वीडियो में 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूं कैसे फॉलो करना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड कितने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वो भी तो ध्यान दो थोड़ा सा। 2 क्वेश्चन 6, और बहुत अगर पूरा सिलेबस आए तो देखो 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस आपको टोटल दिए। फाउंडेशन कोर्स भाई 6 चैप्टर में से 11 क्वेश्चंस टोटल दिए, एंड गारंटी भी 100% की दे रहा हूं कि 60 मार्क्स कवर होगा ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के। 60 इसी में से इतने में से कवर हो जाएगा, बता रहा हूं। अगर किसी कॉलेज का पेपर कुछ डिफरेंट ना सेट हुआ तो मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं बताऊं SY बीकॉम का जो पेपर हुआ था ना, 1-2 कॉलेज को इग्नोर करो तो बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ना वही सेम टू सेम आए थे उनके पेपर में। तो 1-2 कॉलेज का काफी अलग सेटअप हुआ था, एंड जैसे अब सेम प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। किसी कॉलेज के बच्चे का चैप्टर 4 पढ़ाया ही नहीं, तो वो क्या किया, उसको खुद को ही नहीं पता था सर हमारे कॉलेज में चैप्टर 4 कराया ही नहीं गया था। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे, मुझे भी पता है होते हैं कि कॉलेज जाते नहीं मीन्स कॉलेज में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं, और वो क्या करेंगे लास्ट जब हमारा डे आता है तो सर्च करेंगे यूट्यूब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाउंडेशन कोर्स, और हमारी वीडियो देखेगी, वो क्या करेंगे सर ने बोला ये क्वेश्चन आएगा। अब उनके कॉलेज में पता चला चैप्टर 4 कराया ही नहीं, और सर ने बोला 100% यहाँ लिखा है, तो 100% लिखा है, तो नाइट भर बेचारे वो चाहे चीट करेंगे चाहे याद करेंगे, रटेंगे। अब रट के गए, अगले दिन पता चला कि कॉलेज में चैप्टर 4 ऑप्शन में था, मींस कराए ही नहीं थे। तो मन में एग्जाम में बैठता है तो मुझे याद करेगा, और मेरे मन में कितनी अच्छी अच्छी तारीफें निकल रही होंगी वो बच्चे को पता होगा। और बाद में क्या रहेगा, कमेंट में तो बहुत ज्यादा कुछ वैसा लिख नहीं सकते, तो थोड़ी सी बोल देते, जैसे कुछ बच्चों ने बोला था कि ये सर की वीडियो ना देखो, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसका रीजन है ये, इसलिए मैं SY बीकॉम वाले आपको सजेशन दे दूं ताकि आप पहले से थोड़ा सा SY बीकॉम वालों की जैसी गलती ना करो, और उसमें भी गलती 1 से
2 बच्चों ने किया था, इसलिए सजेशन है आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। फाउंडेशन कोर्स इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी मेरी है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है, एफवाई बीकॉम बैफ वीबीआई बीएमएस कितने सारे लोग लगे हो लाइन से, भाई चैनल का लिंक शेयर करते रहो, एफवाई बीकॉम वालों, बैफ वालों, बीएमएस वाले सबको शेयर करते रहो, ताकि बहुत सारे अदर कॉलेज के बच्चों को भी बेनिफिट हो जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में ना सिर्फ कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करो, मैं ये कभी नहीं बोलता किसी और को भी शेयर करो। भाई फालतू सब्सक्राइबर बढ़ा के कुछ बेनिफिट नहीं है। मैं चाहता हूं इस चैनल पे सिर्फ कॉमर्स सेक्शन ही जुड़े और हर साल हर एक सेमेस्टर में ना इंप्रूवमेंट होता रहे, मेरा भी और आपका भी। जैसे इस टॉपिक में मतलब इस सेमेस्टर में आपको 1 से 2 सब्जेक्ट की सीरीज दिया, तो अगले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट की सीरीज, मतलब सीरीज ऐड होनी चाहिए, तो आपका भी बेनिफिट होता रहेगा एंड मेरा भी अच्छा इंप्रूवमेंट होता रहेगा, अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी आप लोगों को थ्रू सिखाते टाइम। काफी जो मिस्टेक्स होती है लास्ट ईयर उससे अच्छी नॉलेज की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से इंप्रूवमेंट करते रहेंगे एंड आपको और अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।